बिहार के छपरा में ट्रेन हादसा, 4 लोगों की मौत, 9 घायल, 8 की हालत गंभीर। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी, रात करीब 2:15 बजे हुआ हादसा। हादसे के बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पहुंचे छपरा, घटनास्थल पर ताजा हालात का लिया जायजा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने पटना में कहा, अभी हादसे को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। The cause of incident and other things at this juncture I don't want to comment because after detailed inquiry, investigation and other things, then only I can come to a conclusion and I can say something. डीआरएम सोनपुर के मुताबिक दुर्घटना स्थल से 17 पेट्रोल क्लिप बरामद। सोनपुर के डीआरएम राजेश तिवारी ने कहा, पटरी को बांधने वाली पेट्रोल क्लिप खुली पाई गई, लेकिन कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर करीब 17 पेट्रोल क्लिप जिससे रेल स्लीपर से बंधी रहती है वो निकल के वहीं पड़ी हुई थी। डीआरएम के मुताबिक हादसे के समय पेट्रोल क्लिप खुले नहीं मिलते, लेकिन अभी साजिश को लेकर कहना जल्दबाजी। अब सबोटेज है कि नहीं ये कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि ये सीआरएसयू की इंक्वायरी करेंगे तो पहले से कुछ कहना अच्छा नहीं है। घटनास्थल पर तैनात छपरा के डीएम कुंदन कुमार ने कहा, अभी साजिश को लेकर कहना जल्दबाजी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की साजिश का अंदेशा कम, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका नहीं। गृह मंत्रालय ने रेल हादसे पर बिहार पुलिस से मांगी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री को दी हादसे की जानकारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अभी हादसे पर कुछ भी कहना जल्दी, हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में सो रहे थे सभी यात्री, ट्रेन के पटरी से उतरते ही मची अफरा तफरी। कुछ यात्रियों को लगा ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, कुछ बोले धमाके जैसी आवाज सुनी। अचानक ही ऐसा हादसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक ले रही है। ब्रेक लेते ही ऐसे ही 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए और करीब कुछ आदमी भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए और बच्चे भी कुछ हो गए। हादसे के बाद राहत ट्रेन सोनपुर भेजी गई। सुबह करीब 7 बजे सभी यात्रियों को गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया। हादसे में घायल सभी यात्रियों को इलाज के लिए पटना भेजा गया। पीएमसीएच में चल रहा इलाज। रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा, मामूली घायलों को 20-20 हजार रुपए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों से जताई संवेदना। दुर्घटना स्थल से 60 किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी भी पटरी से उतरी, माओवादियों की साजिश का शक। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी हादसे पर जताया दुख, हादसे की जांच कराने की मांग। असली का कोई बात आ रही है, लेकिन इसमें जांच के बाद पता लग ही जाएगा। बहुत सैड है, दुखद है, मैं दुख जताता हूं। लालू प्रसाद यादव ने कहा, हमारे क्षेत्र में इस तरह की ये पहली घटना, बोले यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे रेलवे। लालू ने कहा, अगर माओवादियों ने बुलाया था बंद तो रेलवे ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। माओवादियों का बंद का कॉल था, जैसा कि खबर आ रहा है, तो ये राजधानी ट्रेन और जानते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को और रेल को सबको खबर तो लग ही जाती है, तो पेट्रोलिंग करना चाहिए था। पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अगर नक्सलियों पर है शक तो पहले बरतनी चाहिए थी सावधानी। और उसमें राजधानी की दुर्घटना, अब जो कुछ भी दुर्घटना के बाद टेलीविज़न में जो वहाँ का फुटेज देखने के बाद जो दृश्य उभरता है, ये गाड़ी पटरी से उतरी है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी हादसे पर जताया दुख, कहा माओवादियों के हाथ होने की संभावना नहीं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी हादसे पर जताया दुख, कहा रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा पर देना चाहिए ध्यान।
देखिए ये हादसा जो है, और वहाँ के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि रेल देश की अमानत है, उसकी सुरक्षा सरकार जितनी करती है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। आधी रात से ट्रेन किराए में बढ़ोतरी का कई शहरों में विरोध, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रेल किराया बढ़ाने के विरोध में नागपुर में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुणे में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, रेल किराए में बढ़ोतरी का विरोध। बिहार के समस्तीपुर में राजधानी ट्रेन में सवार यात्रियों का हंगामा, सुविधा नहीं मिलने से नाराज। कई यात्रियों ने ट्रेन में खाना नहीं मिलने की शिकायत की, स्टेशन पर जमकर की नारेबाजी। मोदी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर कांग्रेस का वार, कहा सरकार की कोई उपलब्धि हो तो बताएं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा मोदी जी अब तो चुनाव प्रचार के मूड से बाहर आए। ये चुनाव प्रचार पूरा हो चुका है, तो अभी तक चुनाव प्रचार किए उसमें ना रहे, अभी भी वो उसके अपने मन को बाहर निकालें कि अब प्रचार हो गया, सरकार की शपथ हो गई, महीना कल हो जाएगा, अब और काम करने के हैं, अब यही काम ना करें। बीजेपी नेता विजय गोयल का कांग्रेस पर पलटवार, कहा 1 महीने में किसी सरकार को आंकना ठीक नहीं। विजय गोयल ने कहा जनता जानती है मोदी जी सस्ती लोकप्रियता के बजाय काम करने में यकीन करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कुछ सेक्टर्स में एक्साइज ड्यूटी पर जारी रहेगी छूट। एक्साइज ड्यूटी में मिली छूट 30 जून को खत्म होने वाली थी, सरकार ने अगले 6 महीने तक जारी रखने का किया फैसला। अंतरिम बजट में पिछली सरकार ने कुछ सेक्टर्स में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसमें ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर और एफएमसीजी भी शामिल। गंगा अभियान पर तेज हुई मोदी सरकार की मुहिम, नदी विकास मंत्री उमा भारती ने बनाया सचिवों का समूह। उमा भारती ने कहा हमारा बाकी नदियों पर भी है एक समान ध्यान। डीयू में ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर असमंजस जारी, दाखिला शुरू नहीं होने से छात्रों का भविष्य अधर में। यूजीसी 3 साल के प्रोग्राम पर अड़ी, कॉलेजों को दिया निर्देश अपने यहां जल्द शुरू करें दाखिला। 64 में से 57 कॉलेज यूजीसी का आदेश मानने को तैयार, 7 कॉलेजेस ने अब तक नहीं भेजा जवाब। 57 कॉलेजों ने यूजीसी को भेजे जवाब में कहा हम अपने यहां 3 साल के प्रोग्राम के लिए तैयार। यूजीसी ने छात्रों की मदद के लिए बनाई स्टैंडिंग कमेटी, यूजीसी के वाइस चेयरमैन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। प्रीति जिंटा मामले में 19 सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड सभी फुटेज की होगी जांच, प्रीति ने पुलिस को 2 नई जगहों की दी जानकारी। मौका वारदात की सीसीटीवी फुटेज की भी होगी जांच, प्रीति ने पुलिस को दिए 14 गवाहों के नाम। मंगलवार शाम पुलिस ने दर्ज किया था प्रीति जिंटा का बयान, वानखेड़े स्टेडियम में दर्ज हुआ था बयान। प्रीति ने अपने पुराने दोस्त नेस वाडिया पर लगाया है बदसलूकी का आरोप, क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है मामले की जांच। नुसली वाडिया को मिली धमकी पर प्रीति जिंटा ने कहा मेरा रवि पुजारी से नहीं कोई वास्ता। फरीदाबाद में एक ससुर पर बहू को डुबोने का आरोप, गुड़गांव नहर में गिराई कार। नहर के आसपास स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया, इलाज को लेकर ससुर के साथ हुई थी अनबन। अंकल ने पकड़ रखे थे, फिर उन्हें हम खींच रहे लेकिन औरत खिंचा नहीं देती, फिर इसे दबा दिए गए पानी के अंदर। फिर हमने कहा ऐसे नहीं होगा, फिर हमने दोनों का पकड़ा पैर, फिर खींचा बाहर। दिल्ली में सुबह एनएच पर पलटा दूध से भरा टैंकर, सड़कों पर बही दूध की धार। तेज रफ्तार के कारण पलटा मदर डेयरी का टैंकर, घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार। इटावा नेशनल हाईवे 92 के वरही टोल प्लाजा पर गुंडों की गुंडागर्दी, एक कर्मचारी के हाथ में लगी गोली, 2 घायल। बीजेपी के एक विधायक का नाम लेकर गाड़ी निकालना चाहते थे कुछ लोग, टोल प्लाजा कर्मचारियों से हुआ विवाद। बदमाशों ने कर्मचारियों को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में पेट्रोल भरने के बाद कार में आग, कार स्टार्ट करते ही भड़की आग। कार में मौजूद ड्राइवर और एक शख्स किसी तरह निकलने में कामयाब, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE की अनोखी पहल, बिजली की बचत के लिए दिल्ली में लगाया वर्कशॉप। 2 दिनों तक चलने वाली वर्कशॉप में ऊर्जा संरक्षण पर बात, कम से कम बिजली खर्च करने के उपायों पर जोर। अजय माथुर, अगर हमें ऊर्जा कोई काबू लाना है तो ज़रूरी ये है कि एयर कंडीशनर्स ज़्यादा एफिशिएंट हों और उसके साथ साथ जिस वक्त एयर कंडीशनिंग में बिजली की बहुत ज़रूरत हो उस वक्त किसी प्रकार से हम ऐसा कुछ कर सकें कि वो एनर्जी की डिमांड कम हो। उत्तराखंड त्रासदी के 1 साल बाद रुद्रप्रयाग में फिर पटरी पर लौट रही है जिंदगी, रंग लाया केयर टुडे का अभियान। त्रासदी में सब कुछ लुटा चुके लोगों की मदद में जुटा है केयर टुडे, लोगों से मिले डोनेशन से अब तक बनाए 23 आशियाने।